स्टूडेंट्स, आज का जो आपका लेक्चर था वो बहुत शॉर्ट था। ठीक है, जो आपने रूल्स पढ़े अनसर्टेनिटी को कैलकुलेट करने के, वो कंप्लीट हो गए हैं, वो टॉपिक आपका ख़त्म हो गया। ठीक है, तो वो बहुत शॉर्ट था। उससे अगला जो टॉपिक था डायमेंशंस वाला, वो लेंथी टॉपिक है। ठीक है, और वो इस चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो वो मैं सोच रही थी कि आपको कल एक साथ ही पूरा समझाऊँ। ठीक है, बजाय इसके कि आधा आज करवाऊँ आधा कल करवाऊँ, तो पार्ट्स में वो सही तरह समझ नहीं आएगा। ठीक है, तो फिर अब हम क्या कर लेते हैं, आपकी इस चैप्टर की एग्जांपल्स डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, एग्जांपल है पेज नंबर 11 पे है आपकी बुक की, एग्जांपल नंबर 1.1। ठीक है, ये सिग्निफिकेंट फिगर्स से रिलेटेड है और जो मैंने आपको असाइनमेंट्स दी थी 2, उससे भी रिलेटेड है। ठीक है, तो आपको ये मैं बता देती हूँ, तो आपको वो असाइनमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन भी जिन बच्चों के गलत थे वो क्लियर हो जाएंगे। ठीक है जी, तो सबसे पहले है एग्जाम्पल 1.1। इसमें क्या है, द रीडिंग टेकन विद डिफरेंट टाइम डिवाइसेस आर, ये स्टेटमेंट दी हुई है। ठीक है, और डिफरेंट टाइम डिवाइसेस हम लोगों ने रीडिंग ली है, तो टाइम T1 आपके पास आया है 2.5 सेकेंड, T2 आपके पास आया है 32.54 सेकेंड और T3 आपके पास आया है 10.52 सेकेंड। टोटल टाइम आपने फाइंड करना है। ठीक है, तो टोटल टाइम फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, इन सब टाइम इंटरवल्स को ऐड कर देंगे, T1 प्लस T2 प्लस T3। ठीक है, तो ये ऐड होकर आपके पास आ जाता है रिजल्ट 45.56 सेकेंड। ठीक है, अब आपको पता है रूल ऑफ एडिशन और सब्ट्रैक्शन। ठीक है, रूल जो एडिशन के लिए था मैंने आपको बताया था सिग्निफिकेंट फिगर्स वाले में, वो क्या रूल था कि आपने इसमें देखना है कि सबसे लेस प्रिसिजन किस टर्म में है। ठीक है, लेस प्रिसिजन मीन लार्ज लीस्ट काउंट। ठीक है, ये मैंने लिख के रखा है, लेस प्रिसाइज मेजरमेंट वो होगी जिसका लीस्ट काउंट सबसे लार्ज होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो डाटा आपको गिवन है T1 T2 T3, उसमें देखें फर्स्ट है 2.5 सेकेंड, इसका मतलब है सबसे लार्ज लीस्ट काउंट इसका और सबसे लेस प्रिसिजन भी इसी टर्म की है। ठीक है, पॉइंट के बाद एक डिजिट है ना, तब कह रही हूँ, और बाकी दोनों में पॉइंट्स के बाद दो डिजिट्स हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने इसको राउंड ऑफ भी करना है। ठीक है, और सिग्निफिकेंट फिगर्स में आंसर लाना है, तो 45.5 रहना चाहिए, 6 नहीं रहना चाहिए, 6 को हम लोगों ने ड्रॉप आउट करना है। तो राउंड ऑफ के रूल के हिसाब से आप देखें तो 6 आपके पास 5 से ग्रेटर है, तो उससे पिछला नंबर क्या हो जाएगा, एक स्टेप इंक्रीज हो जाएगा, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा 45.6 है। ठीक है जी, उसके बाद आपके पास है एग्जाम्पल 1.2। एग्जाम्पल 1.2 में क्या है, द डायामीटर ऑफ द सॉलिड सिलेंडर मेजर्ड विद वर्नियर कैलिपर इज 2.20 सेंटीमीटर। ठीक है, ये आपको डायामीटर गिवन है, वर्नियर कैलिपर से हम लोगों ने इसका सॉलिड सिलेंडर का डायामीटर मेजर किया। ठीक है, इसके अलावा लेंथ भी आपको गिवन है 3.52 सेंटीमीटर। आपने क्या कैलकुलेट करना है, वॉल्यूम। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फार्मूला आपको पता होना चाहिए। जब आपको फार्मूला पता होगा तब आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, और ये एग्जांपल भी आपकी उसी टॉपिक से रिलेटेड है। ठीक है, सिग्निफिकेंट फिगर से रिलेटेड है। पहले आपके पास ये वाली जो थी 1.1, वो रूल ऑफ एडिशन से रिलेटेड थी, अब ये रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है V = पाई R² L। ठीक है, इसमें पहले आपने R फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो आपको अगर डायमीटर गिवन हो तो आप लोग रेडियस फाइंड आउट कर सकते हैं, R = D/2 से। ठीक है, अब D हमारे पास आ जाता है 2.20 जो गिवन है, डिवाइड करेंगे उसको 2 के साथ, तो ये आपके पास रेडियस आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें वैल्यू में फार्मूला में पुट करना है, 22/7 आपको पता है पाई की वैल्यू होती है, R² आ गया, ये आपके पास लेंथ की वैल्यू गिवन थी, तो ये आपके पास वॉल्यूम आ गया लंबा चौड़ा 13.38605714 सेंटीमीटर क्यूब। यूनिट आप लाजमी सब्स्टिट्यूट किया करें, आप लोग छोड़ देते हैं। असाइनमेंट में भी मैंने काफ़ी सारे बच्चों का देखा है, आप लोगों ने यूनिट मेंशन नहीं किए हुए थे। तो अब इसमें क्या रूल होता है, जो डाटा गिवन है पहले आप वो देखें, 2.20 है, दूसरा 3.52 है। ठीक है, तो आपने ये देखना है, इसमें रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन में ये होता है कि लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स किस में है और कितने हैं। ठीक है, सबसे कम, तो आप ये देखें आपको दोनों में एक जैसे दिए हुए हैं, 2.20 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं और लेंथ में भी 3.52, इसका मतलब है यहाँ पे भी 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। ठीक है, तो आप लोगों ने आंसर लाना है 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक। ठीक है, इसमें पॉइंट के बाद वाली को नहीं देखना है, ओवरऑल आपने 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक आंसर लाना है। ठीक है, और आपके पास ये आंसर लंबा चौड़ा था। ठीक है, इसका मतलब है 13.3 तक रहना चाहिए, 860 आगे पूरी वो टर्म निगलेक्ट हो जानी चाहिए। ठीक है, तो इस वजह से हम इसको जब राउंड ऑफ करेंगे तो देखें 8 है आपके पास, ड्रॉपिंग डिजिट बनता है, 8 आपके पास 5 से बड़ा है, इस वजह से इसको एक स्टेप इंक्रीज कर देगा, तो ये आ जाएगा 13.4 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है,
ये दोनों एग्जांपल्स आपको करवा दिए मैंने, 1.1 भी करवा दिया है, 1.2 भी करवा दिया, ठीक है। इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।